हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से एक काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा महादेव मेरे साथ है, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है, उसे भी महादेव असाधारण बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, वह माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहाँ तक सुन चुके हो, तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपने महादेव के लिए 5 मिनट भी नहीं है? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज से यह वचन देना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, तुम प्रतिदिन मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे यह 5 मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस समय टूटे हुए हैं, अपने जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह संदेश पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते रहें। और अंत में एक बार फिर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाना। संसार तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाऊंगा। जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज का दिन खास है, क्योंकि आज वह पल आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग दंग रह जाएंगे आपके बदलाव को देखकर। आपके सपने सच होने के करीब हैं। सिर्फ एक कदम उठाना है और महादेव जी की कृपा से सब कुछ संभव है।
याद रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। इसीलिए आज अपने मन में विश्वास जगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। महादेव जी का संदेश है, कभी हार मत मानो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। भूल कर भी ना छोड़े, विश्वास रखें और आगे बढ़े। इस चमत्कार का हिस्सा बने और अपनी कहानी खुद लिखें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी आवाज। हाँ, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी। त्रिशूल हाथ में थामा है, आंखें तेरी ओर टिकी हैं, तीसरा नेत्र तेरी किस्मत संवार रहा है। मेरे बच्चे, यह मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरी तकलीफें दूर करने को, तेरी किस्मत बदलने को, तुझे वरदान देने को। मैं तेरी पीड़ा समझता हूँ। कर्ज, बीमारी, परिवार की चिंता, असफलता सब देख रहा हूँ। तुझे वरदान दूंगा, स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान, शांति का वरदान, सफलता का वरदान। कल से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, लोग सम्मान करेंगे, दुश्मन हार मानेंगे। घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। वरदान मिलेगा। ओम नमः शिवाय। वाह मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते हो, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होती है वह केवल मैं ही समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी। भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूँ। मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपनी खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया, तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए जरा भी संकोच नहीं किया जब बात तुम्हारे अपनों पर आई, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान व प्रेम नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूँ, देखता हूँ, मैं हर चीज से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, बिना यह जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन मेरे बच्चे अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे।
जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्धि और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करें तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं तो जान ले यह विचार तेरा नहीं मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इनसा सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। सच्चे मन से भक्ति करनी है। मेरे बच्चे सुनो, सी ही जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से ध्यान लगाएगा, उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है, उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, घर में अचानक खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में शांति छा गई है। सब पूछ रहे हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। मेरे प्यारे बच्चे आतिफदा, मैं कई जानता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? मैं कहता हूँ, जो सच्ची भक्ति करेगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसने महादेव की पुकार सुनी और सच्चे मन से ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। भक्ति कर लो, ध्यान लगा लो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, माता की पापा बै, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान लगाएगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं ध्यान लगाते, तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा, तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के भाव से प्रेरित कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो, जय महादेव। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है। अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति के लिए तरस रहा हूँ। जो आज ध्यान लगाएगा, उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 1 महीने का सुरक्षा कवच, पूरे साल का चमत्कार। यह भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह भाव तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा सहयोग उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारी सेवा उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। जो पहले 50 भक्त ध्यान लगाएंगे, उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी यह दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं।
अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है, किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है। वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है। मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वह तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वह व्यक्ति मैं ही हूँ। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूँ जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूँ। मैं देता भी हूँ तो चेतावनी के साथ देता हूँ। मेरे बच्चे, जब जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना मेरे लिए, वहाँ बस मेरा नाम लेना। बोले बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा तेरे घर की चौखट पर। तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूँ, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है मैं वहाँ हूँ, जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, भूले मैं तेरे पास हूँ। तूने कभी महसूस किया है वह हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है, वो मैं ही हूँ। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूँ भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे, यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना यह मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वह कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वह तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में ना सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है।
मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूँ। यह वीडियो, यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूँ, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूँ। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं, किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूँ। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल, नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कह, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपने कर्म का योद्धा हूँ। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यही नियम है, यही मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूँ। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।